ये रहीला साहबा को ना ये ट्रेनिंग दी गई है इन लोगों को कि इतना ऊंचा बोले, शोर मचाएं, जोर लगा के बोले ताकि सच लोगों तक पहुंच ना सके, लेकिन सच लोगों तक पहुंच गया। चले ये तरबियत के पाकिस्तान के साथ पहले ट्रेनिंग में आए, आप लोगों की तरह अब नहीं है इनको भाई। बर्दाश्त नहीं है इनसे, बस सुन तो लेना, कुछ नहीं होगा। आपको गाली टिकट नहीं मिल देते जाएगा किसी को। पीएमएलएन का, आपको पीएमएलएन का टिकट मिल जाएगा। मेरी बहन परेशान बिल्कुल ना हो। अब आप अपनी अपनी नौकरी पक्की आप करने की अपनी कोशिश ना फिक्र करें। करें, तो आप आपका अपनी फिक्र करें। आप इलेक्शन भी लड़ेंगे ये कि नहीं लड़ेंगे, हमारी टिकटों की आप ये फिक्र जो ना करें, सीजन आप अपने इलेक्शन की ये फिक्र करें। सीजन आप लोगों का लगा हुआ है ना, अब देखिए बात तो सुने ना, बात तो सुने। ये अब हम कोई असेंबली के कैफेटेरिया में थोड़ी बैठे हैं, इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लोग सुन आप रहे हैं। मैं दूसरे आपसे जमातों सिर्फ की फिक्र ना करें, आप अपनी जमात के बिखर जिस तरह बिखर रही है और जेल भर रही है, आप उसकी फिक्र करें भाईजान। हमें 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 तो ये असल में खुद एनआरओ लेने के आदी हैं। इन्होंने क्या किसी को कुछ लेना है? ये लेने वाले लोग हैं। अदनान साहब इन्होंने लेना सीखा है, खींचना सीखा है, लुटना सीखा है, डाके डालने सीखे हैं। ये किसी से को बात कैसे करने देंगी? अब चूंकि ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इनको पता है मैं सच बोलूंगा इनकी खिंचाई होगी। कल इनका मीडिया से पूछेगा क्या आपने शोर क्यों नहीं बचाया, उन्हें सच क्यों बोलने दिया? नहीं ये नहीं, आप मुझे खुल के जवाब सच बोले। पौने 4 साल कर की कारकर्दगी बता दे बस। अच्छा वैसे नदीम भाई एक बात तो कारकर्दगी बता दीजिए एक पौने बात 4 का मैं साल खुद में। गवाह हूं, इनका मीडिया सेल उतना स्ट्रांग नहीं जितना आपका है। वो आपसे पूछता है, इनसे नहीं पूछता, ये आजाद है। नहीं नहीं, बात ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अब तो 10-11 माह से इनकी हुकूमत है, बड़े समझदार लोगों की हुकूमत है, बड़े तजर्बेकार लोगों की बड़ी हुकूमत है, बड़े जमहूरी लोगों की हुकूमत है, वोट को इज्जत देने वालों की हुकूमत है, जो वोट से ऐसे भाग रहे हैं इंतखाबात के नाम से जैसे बच्चा सर्दी में ठंडे पानी से भागता है, जैसे बेनमाजी मस्जिद से भागता है, जैसे कोई निकम्मा तालिब इल्म स्कूल से भागता है। ये वोट से आजकल ऐसे भाग रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की अवाम इनकी मुंतजिर है। ये टीवी पर जितनी मर्जी बातें करते हैं, जब ये वोट के लिए पब्लिक में जाएंगे इनको फिर पता लगेगा कि इनके साथ होने वाला क्या है। पाकिस्तानी अवाम को गुलाम समझकर 40 साल आपने जो कुछ किया, कौम अब थोक के हिसाब से उसका हिसाब करेगी आपसे, और चून वाला हिसाब नहीं होगा। नहीं नहीं, आप राइना सिर्फ पौने बीबी 4 साल का बता दें, 40 साल का मैं हिसाब दे दूंगी, आप पौने 4 साल का सिर्फ हिसाब दे दें। आप बताइए कि आपने मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे पौने 4 साल में नहीं लिए गए? या तो आप इनकार कर दें इस चैनल पर बैठकर, अभी इनकार करें। क्या आप लोगों ने आटा महंगा नहीं किया था? क्या आप बुज़दार हुकूमत के खिलाफ खुद आपके अपने एमपीएस नहीं थे? आप अभी वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं। क्या आखिरी दिन आप जिस दिन असेंबली को आप डिसॉल्व करने जा रहे थे, आपके अपने एमपीएस वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगा रहे थे? वैसे आप दोनों गपशप में अली मुमताज साहब, शायद अली भाई आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपको? आवाज आ रही है? साथ के नहीं है अली भाई? वेरी सॉरी, शायद ऑडियो का प्रॉब्लम है। सर मुझे ये बता, जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अली भाई ये बताएं, यू आर अ वेरी एक्टिव जर्नलिस्ट और लाहौर की सियासत में बड़ी नज़र है आपकी। मरकज़ लाहौर ही बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत का, एक्चुअली 2 सूबों का, क्योंकि बात होती है जब वक्त पे इलेक्शन की। मतलब ये एक बड़ा अहम सवाल बनता जा रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये जो नहीं होंगे, ये जोर क्यों पकड़ रही है ये बात सर? बहुत बड़ी वजह तो यही है जो अब तक डिस्कशन भी हुई है, जो नदीम कुरैशी साहब भी फरमा रहे थे कि नजर आ रहा है पीडीएम को कि अगर वो इलेक्शंस में जाते हैं तो इलेक्शंस में जाने के नतीजे में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और क्यों सामना करना पड़ेगा? अभी बात हो रही थी कि जी जो 4 साल हुकूमत में 3.5 साल में जो पीटीआई ने किया और उसकी बुनियाद पर पीटीआई को वोट नहीं पड़ेगा, तो अगर पीटीआई को वोट नहीं पड़ेगा फिर तो पीडीएम को फौरी तौर पर इलेक्शंस में जाना चाहिए। लेकिन पीडीएम को ये मालूम है, बिलखुसूस पीएमएलएन को ये मालूम है कि लोगों की जो मेमोरी है, वो जो ताज़ा मामला होता है वो जहन में होता है कि जब इससे पहले भी इक़्तिदार में रही है पीएमएलएन, तो जब भी इक़्तिदार हुकूमत खत्म हो रही होती है, मुद्दत मुकम्मल हो रही होती है, तो मुद्दत के मुकम्मल होने पर आखिरी कुछ महीनों में जो तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होते हैं वो इसी वजह से मुकम्मल किए जाते हैं कि वो जरा ताज़ा रहता है कि इलेक्शन कैंपेन होगी, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेगा। तो लोग ज्यादा पुरानी बात नहीं, लोगों को अभी ये जो जख्म है ये ताज़ा जख्म है, जो ये पिछले 10 महीने का मामला चल रहा है, ये ताज़ा जख्म है। इसकी बुनियाद पर लोग वोट उस तरह से पीडीएम को, पीएमएलएन को नहीं डालेंगे। और इलेक्शन ना होने का ये मामला इसलिए भी जोर पकड़ा है कि नजर आ रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। ना गवर्नर केपी के अनाउंस कर रहे हैं, ना गवर्नर पंजाब अनाउंस कर रहे हैं। फिर ये भी बातें कहना शुरू कर दी गई हैं कि जी लदा इलेक्शन। अली भाई वेरी राइट, एक चीज ऐड करना चाहूंगा अली भाई, वेरी राइट, एक पॉइंट, क्योंकि आप ही ने बोला है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं। एंड आई एम विद यू विद दिस पॉइंट
कि भाई कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि 90 दिन के बाद भी कुछ हो सकता है। तो जब आप ये बात मानते हैं, आपने आइन पढ़ रखा है, आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं, देन आप ये तज्जिया क्यों दे रहे हैं कि भाई कि ये इलेक्शन डिले हो सकते हैं? तो आप भी बतौर सहाफी इसमें क्लियर क्यों नहीं है और आप भी इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि यस जो ना का एलिमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है? तो उस ना को अगर प्रैक्टिकल शक्ल देनी होगी हुकूमत वक्त ने, वफाक ने या निगरान सेटअप ने, तो वो क्या रास्ता अख्तियार करेगा सर? भाई वो कहते हैं ना, तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का फसाना। तो बात यह है कि जिस तरीके से हालात को लेकर चला जा रहा है उसमें नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन चाहते नहीं है। चूंकि चाहते नहीं है तो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको सबसे बड़ी सपोर्ट वही वजह इस्तेमाल की जा रही है कि जिस वजह से इलेक्शंस को हम नहीं करवा सकते अलग-अलग, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। और हुकूमत जो इक्तदार में है अगर, और इलेक्शन कमीशन भी, आप देखिए कि क्या इससे ज्यादा जो अभी केयर टेकर सेटअप पंजाब में है, क्या इससे ज्यादा कभी कोई कंट्रोवर्शियल सेटअप रहा है? नजम सेठी साहब जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे तो उनके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होने पर इतना ज्यादा शोर उनके केयर टेकर बनने पर नहीं हुआ था और उनके भी मामलात खुलकर इतना सामने पहले नहीं आए थे कि जब तक इलेक्शंस नहीं होगी। और फिर पीटीआई ने वो 35 पंचर वाली बात की। ये जो मौजूदा केयर टेकर पंजाब का सेटअप है वो तो साफ साफ बता रहा है कि ये सेटअप लाया ही इसीलिए गया है कि ताकि पीटीआई को दीवार से लगाया जाए, खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, दूसरी तरफ खान साहब नाअहल हों, और इस तरह से फिर जब ये हालात साजगार हो जाएं तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएं और इलेक्शन की तरफ जाए। और दूसरी तरफ पीडीएम इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि आईएमएफ की शराइत को मानकर तस्लीम करके जो महंगाई का मजीद तूफान आने वाला है, उस मजीद महंगाई के तूफान के बाद इलेक्शन में चले जाए, उसके बाद तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि पीएमएलएन को कोई वोट डालेगा। फिर तो बिल्कुल ही पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। खान साहब जो कभी दौर में कहते रहे कि कीजिएगा जो अली भाई कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपकी ख्वाहिश भी और ये आपको सूट भी करता है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो, खासतौर पर सूबों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए अदनान, इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून ने बड़े बड़े मुश्किल हालात के अंदर इस मुल्क को संभाला है। हमें बड़ी मुश्किल हालात में ये रियासत मिली है और हम चाहते तो उसके ऊपर सियासत कर सकते थे। हमने उसको रियासत को बचाने में जो है वो इसको अवलीन तरजीह हमने दी है। या बैठकर जितनी मर्जी आप तज्जिए करवा लें, आप पहले इनसे सियासत के ऊपर बातें करवा लें, कारकर्दगी पूछेंगे जवाब नहीं आएगा, हम पूछेंगे सवाल तो हमें आगे से जो गालम गलूज का जो सिलसिला शुरू होगा उसका तो कोई। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के, यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, अभी आप अली मुमताज़ की भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो पौने 3-4 साल के अंदर आपने जो पॉलिसी अपनाई, आपके मुमालिक हमसाया दोस्त आपसे नाराज़, आपने मुल्क के अंदर जो है अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके, बार बार आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को बदलते रहे, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके सेक्रेटरीज को बदलते रहे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो सारी आपकी नाहली तो मौजूद है, एक दिन का ये वाकया नहीं है। आपने यही साबित किया था कि जनाब हम आपका जीडीपी 5 पॉइंट समथिंग पे छोड़ के जा रहे हैं, दे के जा रहे हैं, और आप उसे माइनस पे ले जाते हैं। कहीं ना कहीं तो सवाल बनता है ना भाई। अब आप बात ये कर रहे हैं कि इलेक्शन, मैंने आपसे कहा इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और पाकिस्तान को मतलब 90 दिन के अंदर ना मैम, अभी आपने कहा कि ये तो नहीं हो सकता खान की ख्वाहिश पे कि हम 90 दिन पे कराएं, फिर ज़मीनी इंतखाबात कराएं, फिर जनरल इलेक्शन। देखिए अदनान, इमरान खान ने अपनी ही हुकूमत जिसके ऊपर अभी बात कर रहे थे 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया जिसे साबित नहीं वो कर सके। अब वो जब ये हुकूमत आई है केयर टेकर पंजाब के अंदर तो कहते हैं जी ये वो शख्स है जो मेरी हुकूमत गिरा रहा था। कहाँ अमेरिका से शुरू हुए, कहाँ मोहसिन साहब पर आकर बात खत्म हो गई कि जनाब मेरी हुकूमत गिराने में इनका इल्ज़ाम लगाना तो इमरान खान का दाएं हाथ का काम है यूं, और उनके पीछे उनकी पूरी पार्टी इस बात की तकलीद करती है कि जनाब इल्ज़ाम लगा दिए, अब इतने ज़ोर से ये झूठ बोलो कि सच लगने लगे। हम इलेक्शंस अपने वक्त पे कराएंगे, तब तक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया होगा। 90 दिन में कराएंगे कि नहीं? 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि 90 दिन में आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन अगर 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होते और उसकी नई डेट दे दी जाती है तो आइन उसके अंदर आपके लिए कोई सजा तो मुतय्यन नहीं कर रहा। दिखाइए आइन कहाँ बता रहा है कि मैं आपको सजा दे दूंगा इस मामले में, या आप जो हैं वो गद्दार साबित हो जाएंगे, या आपको गैर आइनी कदम उठा लेंगे। जनरल इलेक्शंस के साथ होना चाहिए इलेक्शंस को। अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते और जो ये खदशा बार बार जाहिर हो रहा है कि वो आगे जा सकते हैं, तो राहिला मैम का मानना यह है कि ये कोई गुनाह नहीं है, ना ही कोई ये गैर आइनी काम है। सर सिचुएशन में बड़ी वजाहत है कि इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन में करवाएगी। करवाने का मतलब है ना करवाने वाला सवाल ही खत्म हो जाता है।